Hey guys, that's a very good evening. सतीश शर्मा from this site, your maths faculty. आप सभी का बहुत ही वार्मेस्ट वेलकम है चैनल के ऊपर। फाउंडेशन बैच के अंदर हमने प्रॉफिट लॉस जो है वो स्टार्ट कर रखा था, लेकिन ये बैच जो हमारा स्टार्ट होगा 15 मार्च से। तो इस बैच को हम 15 मार्च से रन करेंगे इस रखने के इस बैच का ट्रायल था कि इस बैच में आपको कैसे परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, आज इस ट्रायल का सेकंड डे है। हम आपको इस ट्रायल के अंदर 3 चैप्टर कराएंगे। प्रॉफिट लॉस का मैंने ट्रायल आपको दे दिया है। आज स्टार्ट करेंगे द ट्रायल ऑफ मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, द मेंसुरेशन। आप एक बात समझना, मेंसुरेशन होता है क्या। सबसे पहले मतलब मैंने आपको बताया कि मेंसुरेशन करेंगे स्टार्ट आज। मेंसुरेशन परिमाप। जैसे मैं आपसे एक बात करूं, देखो सपोज दैट मैंने कोई ये लिया कोऑर्डिनेटर, कोई चतुर्भुज है, मान लो ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, ए बी सी डी इज कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कितनी साइड होती है। अब इस चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी है ए डी। 2 भुजा और भी हैं, वो भुजा कौन सी हैं, ए सी, एक हमारी बी डी। कुल मिला के इसमें कितनी भुजा होगी, 6 भुजा होगी। याद रखना कभी भी जो हमारी ये साइड्स होती हैं जैसे बी डी और ए सी है, इनको बोलते हैं डायगोनल्स। और इस इनके बारे में बात करता हूँ। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं हमारी लॉन्गेस्ट साइड होते हैं, सबसे बड़ी भुजा। किसी भी चतुर्भुज के अंदर डायगोनल जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है, मींस दैट लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है हमारे पास, डायगोनल होती है। एक बात और देखनी है इसमें, जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ परिमाप के बारे में। एक शब्द परिमाप, परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पैरामीटर। और अगर मैं किसी सर्कल के अंदर घूमता हूँ तो बोलते हैं इसे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस और पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इतना डिफरेंस है कि जब भी वो सर्कल में ट्रैक होता है तो हम उसमें यूज करते हैं सर्कमफेरेंस, और जब कोई मतलब कि स्क्वायर रेक्टेंगल होता है तो क्या यूज करते हैं, पैरामीटर यूज करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, और सर्कल को बोलते हैं वर्त। जब भी आपसे कोई वर्त के बारे में बात करे तो उसे बोलते हैं सर्कल इंग्लिश में, और हिंदी में होता है वर्त। और हमेशा वर्त में क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस और पैरामीटर में ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है, बात सेम होती है। बात कर लेते हैं पैरामीटर क्या होता है। जैसे ये कोई अपना एक पॉलिटिकल है, मान लो ये हमारा पी क्यू आर एस है। एक बात समझना, अगर मैं इस पी पॉइंट से चलता हूं, पहले मैं गया क्यू पॉइंट के ऊपर, फिर मैं गया आर पॉइंट के ऊपर, फिर मैं गया एस पॉइंट के ऊपर, फिर मैं गया पी पॉइंट के ऊपर, और वापस मैं पी पे आ गया। मतलब जब मैं पी से पी की तरफ गया तो मैं कैसे गया, सबसे पहले मैं गया पी क्यू, पहले मैं पी से क्यू गया, फिर मैं गया कहां, क्यू से आर, फिर मैं गया आर से एस, और फिर मैं गया एस से पी। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा परिमाप होगा। परिमाप क्या होता है, किसी भी फिगर का जो बाउंड्री का आप घूम के आते हैं उसे परिमाप कहते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, जब भी कोई व्यक्ति सर्कल के अंदर घूम के आता है, मतलब कि जैसे मान लो 400 मीटर ग्राउंड है, आपका स्टेडियम लगा हुआ, आपके स्टेडियम जो है वो 400 मीटर का स्टेडियम है। मैंने बोला कि भाई 2 चक्कर लगा के आओ। अब ये तो है नहीं कि आप आधे से वापस आ जाओगे, क्योंकि आधे में तो हाफ चक्कर होगा आपका। यानी अगर ये ए पॉइंट है तो आपको पूरा ए पे आना पड़ेगा, तब जाके आपका एक चक्कर पूरा होगा। इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। यही बात सेम है, जब मैं पी पॉइंट से पी पॉइंट पे आऊंगा तभी मेरा क्या होगा, पैरामीटर काउंट होगा एक बार, सिंगल पैरामीटर। सेम काम सर्कल में होता है 400 मीटर वाले में। 400 मीटर का है, 100 मीटर का है, 200 मीटर, कितने मीटर का हो डजंट मैटर,
उस पॉइंट पे वापस आपको आना पड़ेगा। यू हैव रिटर्न टू द सेम पॉइंट, तभी वो क्या होगा, काउंट होगा। ये होता है पैरामीटर। उम्मीद करता हूं पैरामीटर आपको समझ में आया होगा। एक और लेते हैं, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है। ट्राइंगल के अंदर पैरामीटर क्या होगा, देखो एक बार, ए बी सी इसकी ये वर्टेक्स है। मान लो मैं ए पॉइंट से चला और मुझे वापस ए पॉइंट पे आना है, तो आप कैसे पहुंचोगे सर? या तो हम जाएंगे ए सी, फिर जाएंगे सी बी, या फिर जाएंगे हम बी ए। या तो ये बात पॉसिबल है, या बात पॉसिबल है पहले हम जाएंगे ए पी के ऊपर, फिर हम जाएंगे बी सी के ऊपर, फिर हम जाएंगे सी ए के ऊपर। देखो बात एक ही है, दोनों के अंदर आप देख पा रहे हैं, बात एक ही है, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, पहुंचना ए पॉइंट के ऊपर ही है। इट मींस दैट पैरामीटर रिमेन सेम। आपके 5 बदल सकते हैं लेकिन आपका लक्ष्य वही रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो रोहतक से हमें जाना है दिल्ली, बहुत सारे रास्ते हैं, आप सीधा ट्रेन पकड़ो, आप बाय कार जाओ, लेकिन पहुंचना वही दिल्ली है। आपको निकालना पैरामीटर है, कैसे पहुंचो। पैरामीटर होता है सभी भुजाओं का योग। आप कह सकते हो पैरामीटर इट इज द सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ फिगर। किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पैरामीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स इट इज कॉल्ड द पैरामीटर। सभी भुजाओं का योग क्या होता है, आपका परिमाप होता है। बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाओ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में हेडिंग लगाओ, पहला फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। सबसे पहले आज बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे। रेक्टेंगल होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। आयत, एक बात समझना, आयत जो होता है एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इसकी खास बात क्या है, हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की विशेषता, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मान लो ए बी सी डी रेक्टेंगल है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पैरेलल भी होती हैं। मतलब कि जो एपी होगा वो बराबर होगा सीडी के, और जो एडी होगा वो बराबर होगा इसके बीसी के। आप लिखो अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। हिंदी में बात कर ले, हिंदी में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है समांतर भी होती है, बराबर भी होती है। मतलब कि यहां ब्रैकेट में लिखेंगे कि जो एपी है वो पैरेलल किसके है, सीडी के, और साथ में एंड एपी आल्सो इक्वल टू सीडी। दूसरी बात, जो हमारा एडी है वो पैरेलल है बीसी के, साथ में एडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी। पहली प्रॉपर्टी पूरी की हमने। दूसरी बात करते हैं, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर हर एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री का कोण होता है। मतलब अगर मैं यहां से ए वर्टेक्स की बात करूं तो 90 डिग्री होगा, बी भी क्या होगा 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री होगा, और सी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। आप लिखोगे एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, या कह सकते हो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तीसरी बात, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई फिगर हो, अगर आपको निकालना है उसके एंगल्स का जोड़, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री।
साइड में दिख रहा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदरूनी कोणों का योग जो होता है वो ये होता है n-2 गुना 180 डिग्री, जहां पे n जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ साइड्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रेक्टेंगल अपना, रेक्टेंगल के कितने बजाय 4 बजाय हैं, तो क्या करेंगे आप लिखोगे यहाँ पे 4 माइनस 2, देखो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, अब 4 में 2 कितना बनेगा 2 बनेगा, और 2 गुना में 180 ये बनेगा 360 डिग्री। इसका मतलब किसी भी रेक्टेंगल के अंदर कितना एंगल होता है जोड़ 360 डिग्री होता है। आप खुद देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी 90 इंटू 4 होगा 4 दिन 36 360 डिग्री। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। आया कहां से आपने देख लिया होगा। चौथी बात, रेक्टेंगल के अंदर इसका पैरामीटर क्या होता है, देखो पैरामीटर बताया सभी भुजाओं का योग, यानी कि अगर मैं ए पॉइंट से गया तो ए पॉइंट वापस आना पड़ेगा मुझे, तो क्या करूंगा मैं, पहले जाऊंगा ए बी, फिर जाऊंगा क्या बी सी, फिर जाऊंगा मैं सी डी, और फिर जाऊंगा मैं डी ए। लेकिन मैंने ऊपर बताया आपको दूसरी बात में कि जो मेरा ए बी है वो बराबर है सी डी के, इसका मतलब जहां मुझे सी डी दिखेगा वहां क्या करूंगा, ए बी पुट करूंगा, और जहां मुझे दिखेगा बी सी वहां पे क्या करूंगा मैं, पुट करूंगा ए डी, यानी यहां पे पुट करूंगा मैं ए डी। आप मेरी बात समझना, अगर मैं इसी को देखूं तो क्या बनेगा, देखो एक बार ध्यान से, ये बनेगा ए बी प्लस ए डी प्लस ए बी और प्लस ए डी। एक बात समझना, जो ये ए बी है ये 2 बार आ गया और ए डी भी 2 बार आ गया, इसका मतलब हम लिखेंगे 2 ए बी प्लस क्या लिखेंगे 2 ए डी। यहां से हम 2 बाहर लेंगे, कॉमन करेंगे, अंदर क्या बनेगा ए बी जमा ए डी। इसे बोलते हैं द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आया कहां से, बता दिया आपको। मैं अगर ए पॉइंट से मूव करूंगा तो मैं ए पॉइंट वापस आऊंगा पैरामीटर पूरा करने के लिए, तभी मेरा एक चक्कर पूरा होगा। अब चक्कर पूरा करने के लिए मुझे एपी से बीसी, फिर बीसी से सीडी एंड सीडी से एडी आना पड़ेगा, तभी मेरा चक्कर पूरा होगा। इट इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगली प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी होगी, 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, देखो एक बात, मतलब अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि किसी फिगर का एरिया क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर उसके आधार को गुणा करते हैं उसकी ऊंचाई के साथ तो उसका एरिया होता है। आप एक सिंपल फॉर्मूला देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसकी जो हाइट है, हाइट गुणा में बेस कर दो, वो क्या होगा, एरिया होगा। एक बात समझना, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ पे अगर मैं भुजा देखूं तो मेरा सीटी क्या है आधार, और एडी क्या है मेरी हाइट है। हाइट का मतलब होता है जो भी भुजा आधार के ऊपर 90 डिग्री कोण बनाती है। अगर मान लो मैं इसका एरिया निकालूं रेक्टेंगल का, तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 80 गुना बीसी होगा, क्योंकि बीसी के ऊपर 80 क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। ये है 5वीं प्रॉपर्टी। मान लो मैं इस भुजा को L मान लूं, इसको B मान लूं, तो क्या बनेगा, ये L गुना में B बनेगा, इसका एरिया। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज सीखी होगी, कभी भी मतलब अगर दो चीजें सेम होती हैं अगर गुना में है, मतलब ये ए है ये भी ए है, गुना में है, तो पावर एक एक इनकी पावर के एक एक पावर है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये भी आपकी भुजा है, मतलब इसका कुछ भी रहा हो, मान लो सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, आपने तो भुजा गुना की तो सेंटीमीटर गुना हो गया साथ में। इसका मतलब जब आप L गुना B करेंगे साथ में क्या आएगा, आप बोलोगे सर साथ में आएगा सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, एक पावर ये एक पावर ये, इसका मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बी, इनके बेस सेम हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए एरिया क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। आप बोले सर पैरामीटर क्यों नहीं आया, फिर एक बात समझना, ये साइड जो है हमारा सेंटीमीटर के अंदर है, ये भी सेंटीमीटर के अंदर होगी,
पावर जब जुड़ते हैं तो गुना में होता है। यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो साइड है वो एडिशन के अंदर है, वो जमा के अंदर है, जमा में कोई पावर ऐड नहीं होती। इसका मतलब है जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू एपी जमा एडी सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी 5 प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, सबसे पहले इसको उतार रहा हूं एक बार। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 बात करते हैं अभी। उम्मीद करते हैं आपको बखूबी समझ आ रहा है आयत के बारे में, रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टी होती है इसमें। चलिए बात करते हैं। छठी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल के अंदर होता क्या है, एक बात समझना मेरी, मैंने बताया था एक होता है डायगोनल, जितने में कहते हैं विकर्ण। होता क्या है, किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल बोलते हैं उसे, डायगोनल। जैसे रेक्टेंगल है, इसमें जो एसी है ना, एसी डायगोनल है और बीडी भी क्या है, डायगोनल है। याद रखना रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं इस रेक्टेंगल में आऊं, देखो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे आऊं तो ये मेरा ए है, मेरा बी है, सी और डी है, ये 90 डिग्री था हमारा। मैंने क्या किया, एसी खींच दिया। एसी क्या है, मेरा डायगोनल है। एडी मैंने माना था एल, तो सीडी क्या था बी। अगर मुझे एसी निकालना है, आपने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर मुझे निकालना हो कर्ण, तो क्या होता है, देखो एक बार, एच बराबर रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच बराबर, यहां पे क्या परपेंडिकुलर है, 80, उसकी वैल्यू क्या है, एल, यानी एल का स्क्वायर होगा, प्लस बेस क्या है, बी, बी का स्क्वायर होगा, यानी कि मेरा क्या आ गया, एच आ गया। इसका मतलब सर आप कहोगे कि डी जो होगा क्या होगा, अंडर द रूट एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये निकालना आया कि डायगोनल कहां से आया। स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स नहीं बताती कि कहां से क्या आता है, सिर्फ आपको फॉर्मूले फॉर्मूले बताते हैं, सिर्फ और काम खत्म कर देते हैं। लेकिन आया कहां से है, मेन बात ये है। ठीक है, तो इस फाउंडेशन बैच में हम 15 मार्च से बात करेंगे आपसे कि ये चीजें होती कैसे है पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अभी एक बात और देखते हैं, जैसे रेक्टेंगल में क्वेश्चंस वगैरह भी अभी बनाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में रेक्टेंगल यहाँ पे पूरा होता है आपका, ओके। तो ये 6 प्रॉपर्टी ने बताई आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया हो। अभी कुछ इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। चलिए, मैंने बताया था इसमें 3 टाइम वीडियोस आएंगी। पहली आपकी सेशन है, दो सेशन आ जाएंगे आपके प्रॉफिट लॉस के, और एक ये आ जाएगा आपका मेंसुरेशन का। उसके बाद जो आप कमेंट करोगे वही डालेंगे ट्रायल के अंदर। 15 मार्च से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा आपका। चलिए, कुछ सवाल करते हैं एक बार। पहला सवाल, हेडिंग लगाओ क्वेश्चंस ऑन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, आपसे बोला कि भाई रेक्टेंगल में जो मेरी लेंथ है वो 10 मीटर की है और ब्रेथ जो है वो 20 मीटर की है। आपसे बोला कि इसका पैरामीटर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा। आपको सिर्फ 2 मिनट देता हूं मैं, देखते हैं कितने कर पाते हैं।
और YouTube पे कमेंट करना कि किसका आंसर आया इसका, ठीक है। चलिए शुरू करो। चलिए आपका टाइम पूरा होता है। देखिए सवालों को देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। अभी अगर आपने प्रॉपर्टी देखी होगी तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले था पैरामीटर के बारे में। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, मैंने बताया था कि आमने सामने भुजा बराबर होती है। अगर भाई साहब ये 10 मीटर का है, क्या होगा आपका 10 मीटर का ही होगा, और अगर ये 20 का होगा तो क्या होगा 20 मीटर का ही होगा। अब पैरामीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। देखो 10 मीटर ये रहा होगा, 20 मीटर 30 मीटर, और 10 40 मीटर और 20 60 मीटर। तो पहला क्या आ गया मेरा 60 मीटर। ठीक है, बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया बताया था बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे एडी क्या परपेंडिकुलर, यानी कि एडी क्या होगा 20, तो 20 गुना बेस क्या होगा 10 मीटर का, तो कितना होगा ये 200 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों आया है आपको बताया था मैंने। डायगोनल क्या बताया था, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट कि मेरा एल क्या होगा, एल होगा मेरा 20 मीटर, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आपको पता है देखो स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर की दो बार गुना। मतलब अगर मैं 20 के स्क्वायर की बात करूं तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 20 को है ना आप दो बार गुना कर दो, कितना होगा 400 हो जाएगा ये। और 10 का क्या होगा, 10 को दो बार गुना कर दो आपस में, कितना होगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया सर 400 प्लस में 100 आ गया, रूट में क्या आ गया 400 जमा 100 कितना होगा 500 हो गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, नहीं नहीं छोड़ना आपको यहाँ पे। आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, देखो जैसे 500 है, आप 500 को लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे। अगर मैं 500 को देखूं तो 500 का मतलब है 5 गुना में 100, और अगर और तोड़ो तो 5 गुना में 100 का मतलब है 10 गुना में 10। याद रखना जब भी स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर दिख जाए आपको, जैसे 10 10 दिख गया आपको, इससे एक बाहर ले लो, आपने बाहर ले लिया। अब पांच का कोई जोड़ा नहीं अंदर, इसका मतलब अंदर क्या रहेगा 5 रहेगा। ये क्या होगा इसका डायगोनल, सेंटीमीटर। मीटर में क्या, ओके मीटर। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए सवाल हम लोग बात करते हैं। फिर एक बात समझना, अब की बार मैं कुछ सवाल अलग दूंगा, देखो एक बार। एक रेक्टेंगल में आपको बोला कि भाई साहब डायगोनल दे दिया आपको 25 मीटर का। एक सवाल ये आया किसी रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल कितना है, आप बोले था मतलब 25 मीटर डायगोनल है, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद बोला भाई इसकी लंबाई जो है वो हमारी 20 मीटर की है, ठीक है कोई बात नहीं। उसने बोला लंबाई कितनी है 20 मीटर की बोला। उसने हमसे पूछा इसकी ब्रेथ क्या होगी, साथ में बोला एरिया क्या होगा, साथ में बोला पैरामीटर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मार्क करो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको सिर्फ मैं 2 मिनट दूंगा उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए सवाल कहते हैं अगर डायग्राम आपका 25 मीटर का है,
लेंथ आपकी 20 मीटर की है, ब्रेथ निकालो, एरिया निकालो, पैरामीटर निकालो। तो बता दूं मैं, ये सवाल आपका आया था 9th स्कूल के अंदर आया था पिछली बार, 2022 के अंदर आया था क्वेश्चन। चलिए करें स्टार्ट। ओके, आप मेरी बात समझना। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, मैंने बताया था रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होता है आपका, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बात थी। आप मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे रूट है नहीं डी के पास, मैं एक काम करता हूँ, वो साइड में करता हूँ स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितना गिवन है, डी 25 गिवन है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे अभी, बराबर लंबाई गिवन है कितनी है 20 मीटर की, तो 20 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। आप एक बात समझना, मैंने बताया था स्क्वायर क्या होता है, दो भाग बना सकते हैं, कितना होगा 25 इंटू 25 होगा, बराबर 20 क्या होगा, 20 होगा 400 प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या है, बी निकालना है। एक काम करते हैं, इसका बनेगा 625 बराबर 400 प्लस में बी स्क्वायर। अगर मैं 625 माइनस करूं 400 तो बी स्क्वायर होगा। यहां से आप एक काम करो, घटा लो इसको, कितना होगा 5, कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, कितना होगा बी स्क्वायर। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देता हूं, हालांकि हम अपने फाउंडेशन बैच में कराएंगे वो चीजें भी। एक तो आप है ना 1 से लेके 20 तक याद कर लो स्क्वायर वर्ग, और साथ में 1 से 10 तक कर लो क्यूब, घन कहते हैं हम। बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि सवालों में टाइम बहुत लग जाएगा आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ, 225 होता है ना, वो होता है 15 का वर्ग। अगर हम यहां से देखें तो इस पावर से पावर कट जाएगी, तो बेस क्या आ गया आपका 15 आ गया। इसका मतलब चौड़ाई क्या आ गई आपकी 15 मीटर की आ गई। एक काम दूसरा खत्म कर दिया आपने, क्या निकाल दिया 15 मीटर। उसने बोला पैरामीटर क्या होगा। आप मेरी बात समझना, अगर ये 20 मीटर आया तो मेरे यहाँ क्या आ गई 15 मीटर की आ गई। आमने सामने मजाक बराबर होती हैं, ये 15 होगा, ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पैरामीटर क्या बताया था, 20 जमा 15 कितना होगा 35 जमा 20 हो गया 55, और 15 कितना होगा आपका 70। तो पैरामीटर क्या आ गया 70 मीटर भैया। अब लास्ट काम रहेगा एरिया वाली। मैंने बताया था जब भी हम बेस को गुना करेंगे किसके साथ, हाइट के साथ, यानी कि 15 गुना में 20, तो क्या आएगा मेरा एरिया आएगा। एक बात देखना, अगर मैं 20 को गुना कर दूं 15 के साथ तो कितना आएगा 300 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा मेरा एरिया, आप बोलोगे सर 300 मीटर स्क्वायर। ये सवाल जो है 5 मार्क्स में भी आता है आपके, जब आप 8th क्लास का एग्जाम देते हो। उम्मीद करता हूँ सवाल आप बेहतरीन समझ पाए होंगे। यहाँ हम खत्म करेंगे आज लेक्चर, और अब की बार जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 15 मार्च को रेडी रहना, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम पूरा आपको एड्रेस दे देंगे, अगर आपको इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन पढ़ना है। और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो यूट्यूब पे वीडियो आएंगी 15 तारीख के बाद, इस पूरे बैच की वीडियो आ जाएंगी। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।